To acid, base and salt. In this chapter, metal carbonates and metal hydrogen carbonate. Activity 2.5. In metal carbonates and metal hydrogen carbonate, take two test tube, label them A and B. Test tube A and test tube B. One test tube fill in 0.5 gram sodium carbonate, basic formula of sodium carbonate, Na2CO3, and take another test tube 0.5 gram sodium hydrogen carbonate, NaHCO2. Then again add 2 ml of dilute HCl. Dilute HCl in A and dilute HCl in B. What happens in test tube A? NO2CO3 react with HCl and formation of sodium chloride and CO2 and H2O. Then again test tube B, test tube B, sodium hydrogen carbonate react with HCl, formation of sodium chloride and carbon dioxide and H2O. In this reaction Na2 1Na into कर देंगे हम 2 का 2Na and 2Cl into कर देंगे यहाँ पर 2Cl का and 1 carbon convert into 1 carbon, oxygen 3, 2 and 1 3, hydrogen 2 hydrogen convert into 2 hydrogen, 2 sodium convert into 2 sodium. In test tube B, NaCO3 sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate react with HCl and formation of NaCl, CO2 and H2O. 1 sodium convert into 1 sodium, 1 Cl convert into 1 Cl, 1 carbon convert into 1 carbon, 3 oxygen convert into 2 and 1, 3 oxygen, 2 hydrogen, 1 and 1, 2 hydrogen convert into 2 hydrogen. In this reaction on pass the gas producing each through the light water. इसमें कौन सी गैस हमारी प्रोड्यूस हो रही है? बेसिकली हमारी जो दोनों के अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिएक्ट करवाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2 and formation of calcium carbonate and H2O. Calcium carbonate and H2O. 1 calcium convert into 1 calcium, 1 carbon convert into 1 carbon, number of oxygen wise 2 and 2 4, 3 and 1 4, 2 hydrogen convert into 2 hydrogen. On passing excess carbon dioxide in the following reaction, हमें इस रिएक्शन के अंदर क्या करना है? एक्सिस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करना है. कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्ट करेगा हमारा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. वन कैल्शियम कन्वर्ट इंटू 1 कैल्शियम, 1 कार्बन कन्वर्ट 1 and 1 2 कार्बन कन्वर्ट इंटू 2 कार्बन. फोल्ड वाइज में इसके टोटल में इंटू करेंगे 2 का 2 कार्बन, ऑक्सीजन 3 to 5, 3 to 6, and react with H2O. 3 to 5 and 6, 3 to 6, hydrogen 2 and 2 hydrogen. इन एक्सिस अमाउंट में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया अब हमारे पास ये फॉर्मेशन होगा. इस कंप्लीट रिएक्शन को यदि हम देखें इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट
react with acid and formation of salt plus water plus carbon dioxide. मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ने जब एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट होगी एक्टिविटी 2.6। Take 2 ml of dilute sodium hydroxide. Dilute sodium hydroxide in a test tube and 2 drop of phenolphthalein. हमने सबसे पहले डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml एंड देन उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर ली हमने इंडिकेटर की फिनॉल्फथैलीन। जब हम फिनॉल्फथैलीन के इंडिकेटर ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का जो कलर है, बेसिक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब ये पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया, देन अगेन एड डाइल्यूट एचसीएल, वापस से हमने इसके अंदर ऐड किया डाइल्यूट एचसीएल, हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड किया, तब ये कलर क्या हो जाएगा, हमारा जो पिंक कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा। देन अगेन हमने वापस से ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड टाइम वापस से जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया तो वापस से रीअपियर हो जाएगा पिंक कलर। देन अगेन वापस से हमने डाइल्यूट एचसीएल को यदि ऐड किया तो कलर वापस से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एसिड एंड बेस react to each other, formation of salt and water. एसिड, बेसिकली हमने एसिड ले लिया HCl एंड बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन पर चार्ज है +1, क्लोरीन पर -1 एंड सोडियम पर चार्ज है +1, हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव। Negative charge and positive charge repel to each other, but negative positive attract to each other. positive साइन है, सेम साइन होगा वो रिएक्ट रिपल्शन करेगा, बट डिफरेंट चार्ज होंगे वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है एंड सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से ये रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। डाइल्यूट NaOH को में ऐड किया फिनॉल्फथैलीन के अंदर, तब पिंक कलर का सॉल्यूशन बना, वापस से डाइल्यूट HCl ऐड किया, कलर डिसअपियर हो गया। देन अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तब वापस से पिंक कलर आया। देन अगेन ऐड किया हमने HCl, तो कलर क्या हो गया, ये डिसअपियर हो गया। इस तरीके से एक्टिविटी 2.6 क्या होती है, हमारी कंप्लीट होती है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड को रिएक्ट किया हमने, मेटल ऑक्साइड ले लिया, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड HCl, टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली विथ स्टेरिंग नॉट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट हैपन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का जो कलर था हमारा, वो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। नाउ वी नोटिस द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड इन द रिएक्शन, जब ये ब्लू ग्रीन कलर था, ये ब्लू ग्रीन कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट किया, इसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया, सॉरी HCl के साथ जब इसने रिएक्ट किया, तब इसके अंदर क्या चेंजेस होगा, ये ब्लैक कलर का था, सॉरी ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का सॉल्यूशन है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड है। HCl के साथ रिएक्ट किया, Cl2 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर 2 होगा। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन 2 कॉपर के साथ रिएक्ट किए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये जो सॉल्यूशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन के अंदर। ब्लूइश ग्रीन कलर के अंदर क्या हो जाएगा, ये
कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी मेटल ऑक्साइड को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया तब उसका कलर क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड चेंज इन द कलर। ओके, थैंक यू। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हमें 4 टाइप की क्या लेना है, सॉल्यूशंस लेना है। ग्लूकोज फर्स्ट की हमने लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज का बेसिक फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड अल्कोहल बेसिक फॉर्मूला होता है वो OH होता है, हमने ले लिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। देन अगेन हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास H2SO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है एसिड। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने एक कॉर्क को फिक्स किया। देन अगेन उसमें 6 वोल्ट की जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की बैटरी को अटैच कर दिया इस तरीके से। वहां पर एक बल्ब लगा दिया एंड यहाँ पर एक स्विच है। इस तरीके से ये डायग्राम का रिजल्ट है। कनेक्ट द नाल्स ऑफ टू नाल्स है, यहाँ पर हमारे पास नाल्स A and B, नाल्स 2 टर्मिनल ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी थ्रू ए बल्ब स्विच एज इन फिगर 2.3। नाउ फॉर द dilute HCl in beaker, switch off the current, liquid dilute sulfuric acid, do you observe? इसके अंदर क्या हम देख सकते हैं, क्या चेंजेस हो रहा है। द बल्ब will start glowing in the case of acid। एसिड की केस में बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि एसिड जो होता है हमारा आयनाइज हो जाएगा। ये कैसे आयनाइज होगा, H2SO4 जब आयनाइज होगा तो H प्लस एंड HSO4 नेगेटिव के फॉर्म में आयनाइज होगा। H2H and H, H2SO4 SO4 एंड HCl आयनाइज होगा हमारे पास H प्लस एंड Cl नेगेटिव के फॉर्म में आयनाइज होगा। ग्लूकोज और अल्कोहल न्यूट्रल नेचर के होते हैं तब ये आयनाइज नहीं होंगे। नो आयोनाइजेशन, नो आयोनाइजेशन। The bulb with glowing start glowing in case of acid, sulfuric acid and hydrochloric acid के केस में in figure 2.3 you observe the glucose and alcohol solution do not electricity. Glowing the bulb indicate the flow of electric current through the solution. The electric current carried through the solution by ions. इसमें ions प्रोड्यूस होंगे H प्लस आयन एंड H प्लस आयन। सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में बल्ब ग्लो करेगा, उसमें ग्लोइंग होगी है। ग्लूकोज एंड अल्कोहल के केस में नहीं करेगा। एंड देन अगेन एक्टिविटी 2.9 In activity 2.9, take about 1 gram solid NaCl। हमने सबसे पहले एक प्लास्टिक के अंदर 1 ग्राम NaCl लिया। In a clean dried excavate the apparatus of the shown figure 2.4 and some concentrated sulfuric acid in test tube। उसके अंदर हमने ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद what we observe in the coming gas out of the delivery tube? Out of the delivery tube, there's the evolved gas successful by dry and get blue litmus paper। ब्लू लिटमस पेपर किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड। व्हाई ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड? ड्यू टू एसिड presence of acid, blue litmus paper convert into red। React with NaCl, sodium chloride react with H2SO4 and the formation of Na2SO4 की केस में अब हमें 2 यूज करना पड़ेगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर देंगे, 2HCl। केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम
2 सोडियम है, 2 सोडियम का फॉर्मेशन हो रहा है, SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2 HCl का क्या हो रहा है हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है। देन अगेन HCl रिएक्ट विद बेसिक जनरल रिएक्शन से HCl जब H2O से रिएक्ट करेगा, HCl H2 के साथ जब रिएक्ट करता है H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है, इट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा एंड Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। देन अगेन ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता कैसे है, H+ H2O से रिएक्ट करेगा एंड हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, 2 and 3 हाइड्रोजन O एंड प्लस चार्ज। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होता है, सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में ब्रेक होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में क्या होगा, ये ब्रेक होगा। देन अगेन एसिड एंड बेस, एसिड प्लस बेस react to each other and formation of salt and water. We take any acid HCl, we take any base sodium hydroxide, react to each other, positive sign, negative sign, positive, negative, positive, negative react to each other, positive, negative react to each other, positive, negative react to each other, sodium chloride Na positive, Cl negative, NaCl and formation of H2O. There again activity 2.10 10 ml water in a beaker. हमें beaker लेना है, उसके अंदर 10 ml हमें water लेना है and few drops of sulfuric acid. water ले लिया beaker के अंदर, हमने water को fill कर लिया, then उसके अंदर हमने ऐड कर दिया H2SO4 की few drops सल्फ्यूरिक एसिड की। Turn the base of the beaker in the change of temperature, टेम्परेचर के अंदर क्या चेंज होगा, ये रिएक्शन कैसी होगी, हमने 10 ml बीकर के अंदर हमने ऐड किया कंसंट्रेट H2SO4, उससे फिर उसके बाद ग्लास रॉड से इसको अच्छे से स्टैंडिंग करके शेक किया, तब ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की, कैसी होगी, हाईली एक्सोथर्मिक